नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है एमपी बुलेटिन का। इस एमपी बुलेटिन में बात करेंगे बालाघाट की, जहां चीतल के शिकार मामले में 8 आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ा। आगे चर्चा करेंगे रतलाम की, जहां नकली शैम्पू बनाते हुए 4 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे देखेंगे कि कैसे शिवलिंग पूजन के साथ होगा 1.25 लाख रुद्राक्ष का वितरण। इन तमाम खबरों पर कर लेते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगर मालवा से, जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर ने बताया कि पिछले दिनों आगर के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एबीवीपी की सदस्यता को रचनात्मक कार्य बताया गया और स्कूलों में एबीवीपी की सदस्यता को लेकर अनुमति दी। और विगत कई दिनों से एबीवीपी के सदस्यों के द्वारा स्कूलों में जबरन घुसकर गुंडागर्दी कर अधिकारियों और स्टाफ के समर्थन से कक्षाओं में जाकर 5 साल से 15 साल की उम्र के छात्रों की जबरदस्ती सदस्यता कराई जा रही है और नाबालिग बच्चों के साथ दबाव बनाकर उनसे पैसे वसूली कर सदस्यता रसीद काटकर सदस्य बनाया जा रहा है। एनएसयूआई ने जिला शिक्षा अधिकारी को संविधान की कॉपी देते हुए छात्रों और संविधान की रक्षा करने की बात कही और जिले के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में की जा रही गुंडागर्दी को रोका जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गुंडागिर्दी को रोकने के लिए आज जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय को मांग पत्र सौंपा है कि कल जिस तरीके से भोपाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने एक शिक्षक को मारा और गुंडागर्दी करके अपने सदस्यता अभियान को चलाया। आगर से भी बहुत समय से शिकायतें आ रही हैं, परंतु आगर के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने इस सदस्यता अभियान को रचनात्मक कार्य बताते हुए का एक आदेश जारी किया और सहयोग करते हुए उनको स्कूल में जाने की भी अनुमति फोन पे प्रचारकों को कॉल लगा के दी जा रही थी। और कई स्कूल के प्राचार्य द्वारा, छात्रों द्वारा मुझे शिकायत की गई कि विद्यार्थी परिषद द्वारा छोटे छोटे बच्चों से जबरन सदस्यता की जा रही थी। तो आज जिले के शासन और प्रशासन से हमारी मांग की है कि यदि आगर जिले में कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आगर जिले के शासन और प्रशासन की होगी और तत्काल प्रभाव से ऐसी अवैध वसूली करने वाली सदस्यता को तत्काल। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से, जो जिले में वन्य प्राणियों के शिकार के मामले में वन विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। वहीं वन्य प्राणियों के शिकार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर जिले के वन परिक्षेत्र पश्चिम बहर सामान्य अंतर्गत वन चौकी खरपरिया के 4 टोला में वन्य प्राणी चीतल के शिकार के मामले को लेकर 8 आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ा है। वहीं एक आरोपी फरार हो गया है। 24 तारीख को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी रात को 9-10 बजे। कुछ लोग जंगल की ओर गए हैं शिकार के लिए। उसके बाद टीम गठित करके उनको भेजा गया टीम को। तो टीम को लौटते समय 11-12 बजे करीब मांस के साथ, चीतल के मांस के साथ 8 लोग मौके पे गिरफ्तार किए और एक फरार है उनमें। इस प्रकार से टोटल 9 अपराधी थे और उसकी जांच करके कल 24 का प्रकरण है और 25 तारीख को फिर उसको माननीय न्यायालय में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। और सर, आरोपियों ने बताया किस तरह से इसका शिकार किया गया था, किन चीज़ों का उसका उस पर उपयोग किया गया था, कैसे? कुत्तों के द्वारा खदेड़ा गया है वन्य प्राणी को, ऐसा प्राथमिक जांच में पता चला है और आगे इन्वेस्टिगेशन उसमें करके और देखते हैं क्या हो सकता है, जो भी संभावनाएं होंगी। आरोपी के पास से क्या क्या चीज़ बरामद की गई सर? ये चीज़। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जहां रतलाम की स्टेशन रोड पुलिस ने शहर के दिलबहार चौराहे के पास होटल सुख सागर के कमरे में नकली शैम्पू बनाते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के खाली और भरे डिब्बे, प्लास्टिक की पन्नियां, नमक के पैकेट, केमिकल की कैन, टब, बाल्टी और सामग्री जब्त की गई है। वहीं जानकारी देते हुए एसआई इंद्रपाल सिंह राठौर ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। ये बीती रात हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि होटल सुख सागर में कोई 4 संदिग्ध टाइप के लड़के केमिकल की मदद से शैम्पू बना रहे हैं। तो हमने वहाँ विधिवत दबिश दी थी। तो वहाँ 4 लड़कों को पकड़ा था, जिसमें एक नईम नाम का था, एक दानिश था, एक राहुल खान और राजुद्दीन था। और ये चारों यमुना ब्रिज आगरा के रहने वाले थे।
ये केमिकल सतरीटा, केमिकल, नमक, इनकी मदद से शैम्पू तैयार करते थे। और दिल्ली के आसपास से ये लोग अच्छी ब्रांडेड कंपनियों की प्लास्टिक की बोतलें खरीदते थे, उनको अच्छे से साफ़ करते थे, फिर प्लास्टिक की पॉलीथीन में हॉट गन की मदद से उसको पैक करते थे और उसको दिखने में इस प्रकार लगती थी कि पूरी जैसे ओरिजिनल हो। उसके बाद ये घूम के 30 से 40% कम कीमत पर लोगों को बेचते थे और इस प्रकार लोगों से धोखाधड़ी करते थे। तो चारों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जहां से उनको जेल भेज दिया गया है और अभी प्रकरण की विवेचना की जा रही है। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अमलकी में सरपंच बबीता मिश्रा और गांव क्षेत्र के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल क्षेत्र के लोगों ने डिप्टी सीएम के पहले आगमन को लेकर उनके स्वागत और सम्मान की तैयारी कर रखी थी। उनके पहुंचते ही क्षेत्र के लोगों ने अल्प समय देने से उनका निवेदन किया, जिस पर सहज स्वभाव रखने वाले डिप्टी सीएम ग्रामीणों के आग्रह को टाल न सके और कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमलकी क्षेत्र में वासियों से उनका पुराना लगाव है। उन्होंने बताया कि अमलकी पहले रीवा विधानसभा का हिस्सा होता था। अब वो पहली बार चुनाव लड़े थे तो हार गए थे। अब अगले चुनाव में क्षेत्र के लोगों ने रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया था। क्या नाम आपका? हाँ नमस्कार, मैं बबीता मिश्रा ग्राम पंचायत अमलकी की सरपंच हूँ। आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे ग्राम पंचायत अमलकी में आए। पहला आगमन बहुत ही सुखद था। समस्त ग्रामवासी बहुत धीरज के साथ इनको सहने इंतज़ार करते हुए वो पल आया। उनसे अपनी बातें रखे। बातों में पहली बात ये थी कि शासकीय स्कूल के लिए जो जर्जर है बिल्डिंग उसको बनवाने के लिए, दूसरा अपना ये जो ग्राम पंचायत अमलकी में हॉस्पिटल, उप हॉस्पिटल के लिए मतलब मांगा गया कि जो हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, डिहिया जाना पड़ता है, तो वह हमारे ग्राम पंचायत अमलकी में किया जाए। तीसरी बात ये जो पुलिया को लेके है, जो टेढ़ी पुलिया है, रोड आवागमन 24 घंटा बना रहता है, लेकिन पुलिया टेढ़ी होने के कारण आए दिन घटना होती है, उसको सही और सीधा करने के लिए। फिर इसके बाद बिजली का जो जितना हमारे ग्रामवासी उपयोग नहीं कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बिजली का बिल आना, हमारे समस्त ग्रामवासी इस बात को लेके काफ़ी दुखी और परेशान। कई जगह अपनी बात को उन्होंने रखा, लेकिन इसमें उन्हें लाभ नहीं मिला। आज बहुत ही अच्छा पल था जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए और अपनी बातों को हमारे ग्रामवासियों ने कहा और उन्होंने पूरा समय दिया। जबकि हमारे ग्राम पंचायत अमलकी का टाइम नहीं गोविंदगढ़ का था, लेकिन हमारे ग्रामवासियों की तरफ से उनको मतलब रोकने की प्रार्थना की गई और उन्होंने स्वीकार किया और यहाँ आके सभी काम करने के लिए उन्हें अनुशासन दिया। मतलब उन्होंने कहा कि ये काम हम पूर्ण करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से, जहां भुवनेश्वरी भक्त मंडल द्वारा गवर्नमेंट कॉलोनी स्थित माता भुवनेश्वरी माता देवी मंदिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष के शिवलिंग बनाकर 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर किया जा रहा था, जिसके बाद मंडल द्वारा एक विशाल कांवड़ यात्रा नागदा से उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की जन्मस्थली बीकमपुर तक पहुंचेगी, जिसकी जानकारी देते हुए मंदिर समिति के सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य कांवड़ यात्रा के साथ रुद्राक्ष वितरण होगा। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए एमपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।